अभी अभी आपने बताया कि अगर हम पीरियड्स में भी हैं तो भी हम तुलसी की माला धारण कर सकते हैं, तो उसके बाद ऐसा क्यों कंसीडर होता है जब एक विमेन मेंस्ट्रुएशन टाइम पे होती है तो उसे क्यों फिर अनप्योर कंसीडर करते हैं, जबकि जो हमारी माता रानी है वो खुद भी तो एक फीमेल है और जब वो अपने आसन पे होती है और जब वो सबको इक्वालिटी से ट्रीट करती हैं तो लोग क्यों फिर उस समय इनइक्वालिटी से ट्रीट करते हैं इस कंटेक्स्ट में? ये जो परंपरा बनी है बेटा, ये बहुत पहले से बनी है। पर जो मैंने स्टडी किया था ना अभी पूरी बात कर रहे हैं। पीरियड वाली महिला से यदि आज भी आप अचार बनवाएंगे तो उसके हाथ का अचार खराब हो जाएगा। बट हाउ इट कुड बी पॉसिबल, लाइक साइंस तो ये चीज नहीं मानता ना कि ये कैसे साइंस ही तो बोल रहा हूँ मैं साइंस ही तो हो सकता है, ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है कि जनरली कुछ एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया जिस वजह से वो खराब हुआ। कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिकल कर लो ना, आप प्रैक्टिकल कर लो ना, आप दूर है ना अचार दूर है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति मार्ग में। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि अभी अभी इस लड़की ने बोला कि गुरुजी हम पीरियड में यानी कि मासिक धर्म में तुलसी की माला नहीं पहन सकते और घर की चीज़ें नहीं छू सकते, खाना नहीं बना सकते, बाहर नहीं जा सकते। तो मतलब हम लोगों में और हमारी माता रानी भी जो है एक स्त्री है, वो भी मासिक धर्म में रहती है, तो मतलब हम लड़कियों में औरतों में इतना भेदभाव क्यों होता है? तो आइए देखते हैं हमारे गुरुजी ने इसके विषय में क्या बताया। जय श्री कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, जैसे अभी अभी आपने बताया कि अगर हम पीरियड्स में भी हैं तो भी हम तुलसी की माला धारण कर सकते हैं, तो हाँ, तो उसके बाद ऐसा क्यों कंसीडर होता है जब एक विमेन मेंस्ट्रुएशन टाइम पे होती है तो उसे क्यों फिर अनप्योर कंसीडर करते हैं, जबकि जो हमारी माता रानी है वो खुद भी तो एक फीमेल है और जब वो अपने आसन पे होती है और जब वो सबको इक्वालिटी से ट्रीट करती हैं तो लोग क्यों फिर उस समय इनइक्वालिटी से ट्रीट करते हैं इस कंटेक्स्ट में? देखिए, जो अशुद्धि के दिन जिनको कहते हैं, जिन्हें पीरियड टाइम भी कहते हैं, उन दिनों में ये जो परंपरा बनी है बेटा, ये बहुत पहले से बनी है। पर जो मैंने स्टडी किया था ना अभी पूरी बात कर रहे हैं। ये जो परंपरा बनी थी ना, वो बहुत पहले क्यों बनी थी? जब महिलाएं मासिक धर्म में होती हैं तो उनको कहा जाता है कि आप आराम कीजिए, घर पे रहिए, घर से बाहर ना जाइए, काम ना कीजिए, भोजन ना बनाइए, है ना। ये बातें तब कही गई थी जब हमारे देश में जब महिलाएं घर का काम करती थीं। उस समय पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे। उस समय जो आज व्यवस्थाएं स्त्रियों के पास हैं, वो पहले ये व्यवस्थाएं नहीं थी जो आज के दौर पे हैं। पहले के ज़माने में महिलाएं कांच लगाती थीं, धोती पहनती थी ना, कांच लगाती थीं। उस कांच में अब वो कितनी अब ज़्यादा चलेंगी तो कांच यदि खुल गई, चार लोग बैठे हैं तो बाहर मार्केट में जाने से रोकती थी, आप कमरे में रहो क्योंकि इस पीरियड टाइम पर आप बाहर जाएंगे, कल को आपने कांच, क्योंकि ये व्यवस्थाएं आज की तरह नहीं थी। कांच लगा के महिलाएं साड़ी पहनती थी। झांसी की रानी भी कांच लगाकर, कांच लगाना समझते हैं? कांच लगाना बेटा समझते हैं? नहीं। महाराष्ट्र में आज भी कुछ महिलाएं कांच लगाकर साड़ी पहनती हैं। हमारे गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में भी पुरानी कुछ माताएं हैं जो आज भी कांच लगाती हैं। तो कांच लगाना जानते हैं? कभी आपकी माँ से पूछना, बताएंगे। तो जो कांच लगाकर धोती पहनते थे ना, तो उनमें इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं थी कि जब वो बाहर निकलेंगी, कल को उनका वो कपड़ा, गंदा कपड़ा किसी के बीच में गिर गया, कोई देखे, समाज में अच्छा नहीं लगता। इसलिए बुजुर्ग लोग कहते हैं आप लोग घर के अंदर रहिए, घर के भीतर रहिए, है ना। पर वो कहते कहते बाद में क्या हुआ, अब तो देश बदल गया, अब तो समय बदल गया, अब ज़रूरत नहीं है। अब तो आप उस समय पे आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं, उस समय आप प्लेन भी उड़ा सकते हैं, क्योंकि अब सुविधाएं अत्यधिक हो गई हैं। तो वो उस जमाने की बात थी, अब हम उसे अपडेट कर सकते हैं, आज के हिसाब से उसे चेंज कर सकते हैं इन व्यवस्थाओं में। बट चूँकि उन दिनों में जो गंदा ब्लड होता है महिलाओं का, वह बाहर होता है, इसलिए बुजुर्ग लोग ये कहते हैं कि आप किसी के संपर्क में ना रहो, मीन्स सबसे दूर रहो, घर में अकेले रहो, मीन्स पति से, पुत्रों से थोड़ा सा दूरी। इसलिए क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो आपके स्पर्श करने से वह
सामने वाले में चले जाएं, कुछ बीमारी हो जाए, जैसे कोरोना के लिए आजकल हम लोग दूर रहते हैं, 2 गज की दूरी जरूरी, उस प्रकार बुजुर्गों ने वह नियम बनाए थे कि हो सकता है इसमें किसी को नुकसान ना हो, इसलिए उन्होंने कहा आप अलग रहिए 4 दिन के लिए और पति को, पुत्र को ज़्यादा टच ना करिए, भोजन ना बनाइए। पर आज के हिसाब से प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं, प्रॉपर साफ़ सफाई का महिलाएं ध्यान रख लेती हैं। उस ज़माने में खुले में शौच करने जाते थे, तो अब बार बार पीरियड के टाइम पर सोचो कि महिलाओं को जब रक्त आता है तो उस ज़माने में वो कहाँ जाती रही होंगी, क्योंकि वॉशरूम तो ऐसे घर के अंदर सेपरेट थे नहीं, बाहर कहाँ जाके वो करेंगी। इसलिए उस ज़माने में लोग कहते थे अलग व्यवस्था, उनको अलग रखा जाता था ताकि अलग परिवेश में वो अपना सिक्योर रह सकें, अपना सारा काम कर सकें। वो उस ज़माने की बेटा मजबूरी थी, बट आज मजबूरी तो नहीं। क्या आज इस टाइम पे विमेन को इम्प्योर कंसिडर करना करेक्ट चीज है? जरूरी नहीं है, फिर भी भगवान को स्पर्श इसलिए नहीं करने को कहा जाता क्योंकि अशुद्धि है। आप उस समय दूर से प्रणाम कर लें, कथाएं सुन लें, भगवान को टच नहीं करते, दूर से प्रणाम कर लें, मानसिक पूजा कर लें, क्योंकि वो अशुद्धि का टाइम है और बैक्टीरिया है, इसलिए आज भी कुछ लोग दूरी बना के रखते हैं। इसका एक प्रत्यक्ष मैं एग्जाम्पल आपको दूं। जो महिला पीरियड से होती है, यदि उस महिला से आप अचार बनवाएंगे, आप प्रैक्टिकल करके देखना, पीरियड वाली महिला से यदि आज भी आप अचार बनवाएंगे तो उसके हाथ का अचार खराब हो जाएगा। बट हाउ इट कुड बी पॉसिबल? लाइक साइंस तो ये चीज नहीं मानता ना कि ये कैसे साइंस ही तो बोल रहा हूँ मैं साइंस ही तो बोल। हो सकता है ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है कि जनरली कुछ एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया जिस वजह से वो खराब हुआ। कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिकल कर लो ना, आप प्रैक्टिकल कर लो ना, आप दूर है ना अचार दूर है। और जैसे ये भी मुझे पूछ रहे हैं क्या उस टाइम पे हमारा जो खाना बनाना होता है, क्या विमेन में खाना भी नहीं बना सकती अपने किचन में बना जाकर? सकते हैं, यदि आपके घर में जेठानी अवेलेबल है, सास अवेलेबल है तो वो लोग बनाएं, यदि नहीं है तब तो आप ही बनाएंगे, नो प्रॉब्लम। जब कोई है, देखो बुजुर्गों ने कितनी सुविधाएं दी हैं महिलाओं को कि यदि आप पीरियड टाइम पर हैं और आपके घर में जेठानी है तो आप रेस्ट करो, क्योंकि उन दिनों महिलाओं के पेट में दर्द, कमर में दर्द नेचुरल होता है। तो बुजुर्गों ने कहा कि आप रेस्ट करेंगे, जेठानी बनाएगी, देवरानी बनाएगी, सास बनाएगी। बट आज के ज़माने में आप जेठानी अलग है, सास अलग है, आप अकेले हैं, बच्चे भूखे हैं, तो आपको ही बनाना पड़ेगा, तो आप बनाते हैं। उस दिनों में भगवान जी को दूध का भोग लगा सकते हैं आप लोग। तो देखा दोस्तों, आज ये लड़की किस तरीके से गुरुजी से बहस किए जा रही है, जबकि पहले के ज़माने में लोग खाना नहीं बनाते थे, बाहर नहीं जाते थे, घूमने नहीं जाते थे, और कई तरीके के नियम जो हमारे बुजुर्गों ने बनाए थे, इसीलिए बनाए थे कि हम महिलाएं पूरे दिन तो घर में काम करती हैं, पूरे महीने काम करती हैं, अगर हम 4 दिन के लिए आराम से बैठ जाएं तो उसमें दिक्कत क्या है, हमारे शरीर को भी आराम मिल जाता है और इस बहाने जो है हम लोग थोड़ा कंफर्टेबल भी महसूस करते हैं कि इन दिनों में हमारे शरीर में दर्द होता है, पेट में, कमर में, और इसी वजह से हमें थोड़ा आराम मिल जाए। लेकिन पिछले ज़माने में जो है हमारे बुज़ुर्ग लोग जो थे, बड़े बुज़ुर्ग लोग कहते थे कि कुछ नहीं करना है, तो हमें वो सब तो नहीं करना पड़ रहा है कि हम बाहर भी घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं, कहीं खाना वाना भी बना सकते हैं। वो इसलिए कि भाई टाइम पर हमारे बच्चों को खाना मिल रहा है, बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, तो उन्हें कंफर्टेबल नहीं रख पाते हैं सही से, तो इस वजह से हमें मजबूरी खाना वाना भी बनाना पड़ता है, सभी कुछ करना पड़ता है। तो इसलिए, लेकिन जो रही माता रानी की बात, भगवान की बात, तो भगवान को हमें नहीं छूना चाहिए, इन दिनों में माता रानी को नहीं छूना चाहिए, उनसे दूर से ही हमें प्रणाम करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, और उन्हें टच नहीं करते, स्पर्श नहीं करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और जितना कि हमें ज़रूरत है उतना फॉलो करना चाहिए, यह नहीं उस बात को खींच तान के हम लंबा करें, फिर आके गुरुजी से बहस करें कि गुरुजी ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, हम लोगों के ऊपर क्यों पाबंदी लगाई जा रही है, और जो है हमारे लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है।